सीए कानून है देश का, हम स्वागत करते हैं इस कानून का, ऐसा कुछ नहीं है जी। देश जो भी कानून लाता है हम उसका स्वागत करते हैं। इतनी आसान प्रोसेस नहीं होना चाहिए कि कोई भी आओ नागरिकता पाओ। जाहिर सी बात है कि सीए है ही मुसलमानों के खिलाफ। स्वागत है आपका वन इंडिया हिंदी में। मैं हूं राशिद और हम बात करेंगे सीएए को लेकर। कल से मामला ज़्यादा गरमाया हुआ है क्योंकि केंद्र सरकार ने इसको लेकर एक बड़ा ऐलान कर दिया है, इसके लागू करने की बात कही है। हम यहाँ हैं सीधा शाहीन बाग में। आमतौर पर इसका जो मैं इसलिए यहाँ पर आया हूँ शाहीन बाग में क्योंकि मुसलमानों को इससे खास कर जोड़ के देखा जाता है और उन्हीं से मैं जानता हूँ कि आखिर वो क्या इस पर क्या कहते हैं और सीएए को खासकर कैसे देखते हैं। सर क्या नाम आपका? फहीम नाम है मेरा। फहीम भाई, कैसे देखते हो कल के ऐलान को? नहीं, इससे हमें कोई परेशानी नहीं, ना हमारी कौम को कोई परेशानी है, क्योंकि नागरिकता लेना कोई भी लेगा सरकार से, लेकिन इस तरह से इतनी आसानी से यहाँ भीड़ नहीं लगा देनी चाहिए। एक तो वैसे ही समस्याएं हैं यहाँ, रोज़गार की है, जनसंख्या की है, तो मैं समझता हूँ इस तरह से इतनी आसान प्रोसेस नहीं होना चाहिए कि कोई भी आओ नागरिकता पाओ। उसके लिए ठीक से प्रोसेस होना चाहिए और बाकी मर्जी है सरकार की, वो अपने तौर पे अपने उसकी इंक्वायरी करें और नागरिकता दें कि जिसको देना चाहे। मुसलमान को के साथ में इसमें भेदभाव किया गया, ये नहीं होना चाहिए। वो बाकी उनका अपना प्रोसेस है, जैसे चाहें वो अपना जिसको चाहे नागरिकता दें या ना दें, जो उनके हिसाब से सही हो, लेकिन उतना आसान नहीं होना चाहिए कि जो भी आया आ जाओ घुस जाओ और अपना वोट बैंक बना लिया उन्होंने, और कुछ नहीं है सिवाय वोट बैंक के। अच्छा, इसका असर क्या पड़ेगा देश पे? क्या ये पॉपुलेशन नहीं बढ़ेगी? पॉपुलेशन मैंने अपने बात में बता दिया आपको कि इससे जनसंख्या भी बढ़ेगी, बेरोजगारी भी पहले से है और ज़्यादा हो जाएगी। फिर ये क्यों कहते हैं जनसंख्या पे नियंत्रण? अब ये इनके फॉर्मूले है, ये तो बहकाना है पब्लिक को, पब्लिक को बहकाना है, वोट हासिल करनी है सिर्फ। अब जिसके पक्ष में ये जिसको नागरिकता मिल जाएगी, जाहिर सी बात है वो इनका मुरीद हो जाएगा, इनको वोट देगा। अच्छा फहीम भाई, इन्होंने गैर मुस्लिम को दिया है जी। हिंदू, सिख, पारसी, ईसाई, बौद्ध, जैन, मुस्लिम को इन्होंने करा। अगर मुस्लिम को ये देते तो क्या वो वोट नहीं देता? नहीं, उससे मैं उस बात पे नहीं जाऊंगा कि इसको देते ना देते, इनकी मर्जी है। अगर ये दे रहे हैं हमें उस पर भी कोई आपत्ति नहीं, लेकिन इतना आसान प्रोसेस नहीं होना चाहिए कि कोई भी आए और नागरिकता यहाँ की ले ले। यहाँ घुसपैठिए भी आओ, कोई भी आओ, इलीगल आओ, तो उन सबको ऐसे नहीं देनी चाहिए नागरिकता। अच्छा ठीक, चुनाव से पहले? हाँ, ये तो उनका तुरप का पत्ता है ये। अच्छा हाँ, सब चुनाव की वजह से ही तो किया गया है सर, वरना इतने दिन पहले से भी ये 2019 पास हो गया था चुका है जी। उतना पहले हो गया था ये, और उस तब से अब तक 4 साल 5 साल हो गए, कभी भी कर सकते थे। ये तो चुनाव का एक हथकंडा है चुनाव जीतने का। सर क्या नाम आपका? नसीर अहमद सर। नसीर जी, इससे सीए पर मैं सीधा पूछता हूँ, सीए पर मुसलमानों पर क्या फ़र्क पड़ेगा? एक्चुअली सीए कानून है देश का, हम स्वागत करते हैं इस कानून का, ऐसा कुछ नहीं है जी। देश जो भी कानून लाता है हम उसका स्वागत करते हैं, मगर जो कुछ प्रोसीजर्स है इसमें वो गलत नहीं होना चाहिए। अब दो लोगों के लिए 2 तरह की प्रोसेस है कि आपको नागरिकता नहीं मिलेगी और आपको मिल जाएगी। भाई समानता होनी चाहिए ना, मिलेगी तो सबको, नहीं मिलेगी तो किसी को भी नहीं मिलेगी। इसके पीछे लॉजिक ये है कि जैसे जो सटे हुए देश हैं, पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान, बांग्लादेश, वो हैं, उसमें मुस्लिम जो है वो मुस्लिम देश हैं, वहाँ के जो अल्पसंख्यक हैं उनको दी जा रही है। ये लॉजिक है इसके पीछे। नहीं तो उसका हम स्वागत करते हैं, दीजिए आप अल्पसंख्यक को। एक तो आप अल्पसंख्यक को वो दे रहे हैं, कल देखा कि मजनू के टीला में पाकिस्तान के जो लोग बेचारे आए हुए हैं, जानवर की तरह ज़िंदगी गुजार रहे हैं, उनको उजाड़ के फेंक रहे हैं। ये कौन सी नीति है भाई? और टाइमिंग आपकी देखो, ये टाइमिंग है सीए लाने का? ये कोई टाइमिंग है? देश चुनाव में जा रहा है, लोग देश अच्छे नेता चुनने के मूड में जा रहा है, आप देश का ध्यान कहीं और ले जाना चाहते हो। बेरोजगारी बहुत बड़ा मुद्दा है देश में इस वक्त, बहुत बड़ा, किसानों का बहुत बड़ा मुद्दा है इस वक्त, बड़े अन्याय हो रहे लोगों के साथ बड़ा मुद्दा है इस वक्त। तो सारा एक प्लान है, देश वालों को समझना पड़ेगा कि ये सब कुछ नहीं है यार, क्या है? अच्छा, लोग परेशान होंगे, ये सब और कुछ नहीं है। देश में समस्याएं कम हैं जो अब ये, हाँ, अब एक नई समस्या लेके आ रहे हैं। अब 120 करोड़ लोग अपना डॉक्यूमेंट्स लेके दफ्तर घूमेंगे, किसी की स्पेलिंग खराब होगी, यही तो हो रहा है। आसाम में क्या हुआ, स्पेलिंग गलत हो गई तो उनकी नागरिकता को प्रॉब्लम आ गई, सिर्फ स्पेलिंग। 50 साल सेना में उन्होंने वो नौकरी की, आज वो देश के नागरिक नहीं है।
क्यों स्पेलिंग गलत है भाई उसका? उसके बाप की स्पेलिंग कुछ और थी, हमारी स्पेलिंग कुछ और। इसके लिए आदमी क्यों जिम्मेदार है? इसके लिए वो सरकारी दफ्तर जिम्मेदार होने चाहिए जिन्होंने काम करके दिया। हाँ डेफिनेटली, वो एक आदमी इसके लिए क्यों परेशान होता है? अपना ये प्रशासन भाई साहब आप एक बात बताओ, नोटबंदी कर दी गवर्नमेंट ने, जी। कोई तैयारी थी कि आगे लोगों को प्रॉब्लम होगी तो हम क्या करेंगे? तो ऐसे ये चीज़ें लाई, इनको कोई तैयारी नहीं है, तैयारी होनी चाहिए ना। अकील जी कैसे देखते हैं सीए को सर? सही है भाई, अगर जो गलत होगा उसके लिए गलत है, जी। और जो सही होगा उसके लिए सही है। सीए को लेकर मुसलमानों का क्या सोचना है? तो सुनो, कोई भी चीज़ गलत होगी, जो गलत होगा वो गलत होगा, उसको जो सही होगा उसे डरने की क्या ज़रूरत है? जो इस देश के नागरिक हैं, जो मुसलमान यहाँ रह रहा है, खासकर मुसलमानों का ही मुद्दा है, क्योंकि मुसलमानों को ही दौड़ के देखा जा रहा है। जो यहाँ रह रहा है 30 साल से, 40 साल से, 50 साल से, क्या उसके मन में डर है? नहीं, डर खौफ कुछ नहीं है, डर खौफ कुछ नहीं है। जो अपनी जगह सही होगा उसे डर किस चीज़ का है, जो गलत होगा उसके लिए डर है। अच्छा, चुनाव से पहले ठीक है ऐलान करना क्या दर्शाता नहीं, है? वो तो ये राजनीति मुद्दा है, इसमें हम कुछ नहीं बात सकते, ये तो राजनीति मुद्दा है, इसमें कुछ नहीं। बाकी ये सही कदम है। देखो, अगर देखो ये गवर्नमेंट चाहेगी वो सही है सब चीज़, अगर वो गलत है आदमी तो गलत ही है, जो सही होगा वो सही है। खास तौर से मुस्लिमों के लिए कोई मैसेज? नहीं भाई, अपने देखो डॉक्यूमेंट्स अपने सही तैयार कर लो, हम तो फिर यही कहेंगे अपने डॉक्यूमेंट्स सही रखो, कोई कहीं नहीं जाएगा। डरने की ज़रूरत है इससे? नहीं, कोई डरने की ज़रूरत नहीं है। वज़ीउल्लाह जी, सीए का देश के मुसलमानों पर क्या फ़र्क पड़ेगा? देश के मुसलमानों पे तो फ़र्क पड़ेगा ही पड़ेगा, ये है इसलिए कि बिल्कुल उनके खिलाफ ही आया तो फ़र्क तो पड़ना ही है। मोदी जी अमित जी की जो पॉलिसी है तो उसी के अगेंस्ट ही आना है, और अभी फंस गए हैं और जो इलेक्शन चंदा वाले में, तो बस ये है कि उसको डाइवर्ट करने के लिए सीए का ये सगुफा निकाला है, इलेक्शन फंडा है। इलेक्शन ख़त्म तो ये भी ठंडे बस्ते में चला जाएगा, फिर कोई और एक नया मौका निकाले ढूंढेंगे, देखते रहेंगे, जब वो नया मौका आएगा तो फिर सीए जैसी चीज़ें नई चीज़ आएगी। और ये तो जाहिर सी बात है कि सीए है ही मुसलमानों के खिलाफ, मुसलमानों के अगेंस्ट की चीज़ें हैं जो इस देश को के परेशान नागरिक करने हैं, के जो यहाँ पे लिए रह रहे हैं मुसलमान, उनके भी खिलाफ है। बिल्कुल जी, 100% है। पेपर अब 100 अपने आसपास 100 लोगों को देखो, 100 लोगों में से 5 लोगों के पास जो डॉक्यूमेंट्स नहीं प्रूव कर पाएंगे, गारंटेड। अब ये थोड़ा कि वो इंडिया के नहीं है, इंडिया के हैं, इंडिया में ही पैदा हुए, उनके माँ बाप यहीं पैदा हुए, लेकिन पेपर उनके पास नहीं है, तो वो परेशान तो हो गए 5 लोग। लेकिन अगर हैं पेपर तो उनके पास होंगे, स्कूल के, कॉलेज के, तो वो मानेंगे नहीं ना। आसाम में आपने देख लिया, आसाम में उन्होंने करके देखा है भाई। जो प्रेसिडेंट साहब थे, उनके पोते के पास पेपर नहीं था, उनको भी डिटेंशन में बंद किया ना। तो ये थोड़ा ना कि वो इंडिया के नहीं थे, तो बंद तो किया ना उनको। तो बस ऐसी है। और ये इलेक्शन फंडा है, अभी सरकार थोड़ी सी फंसती हुई दिखी है, तो ये नया निकाला है सगुफा। अच्छा, क्या कहना चाहेंगे, मैसेज क्या देना चाहेंगे देश के लोगों को? बस भाई देश के लोगों को ये है कि देश के लोग तो समझ ही रहे हैं, लेकिन मैं खास करके मुसलमानों के लिए है कि वो अपने हिम्मत से रहें, अपने जज्बे से रहें और अपनी आवाज़ को बुलंद करें। डॉक्यूमेंट्स भी पूरे डॉक्यूमेंट तो भाई वो तो आपका राइट है, क्यों नहीं रखेंगे, आपको रखनी चाहिए जी। अगर नहीं है तो उनको कंप्लीट करने की सोचें और उसकी फ़िक्र करें। डॉक्यूमेंट्स अगर नहीं है हमारे पास, अगर नहीं है, अगर कुछ कमी है तो उसको पूरा करें।